मित्रों, आज 2020 की दीपावली की पूर्व शाम पर नूतन स्टूडेंट डॉट की 50वीं श्रृंखला में मैं आपको ये बताऊंगा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा। जब एक साधक जब तप करते हुए ईश्वर की तरफ जब बढ़ता है तो ईश्वर उसका मार्गदर्शन करने के लिए किस तरह से उसके सामने प्रकट होता है। मित्रों, एक साधक जो भी है बहुत दिन से ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए हिसाब से जब तक करके अपनी ईश्वर के मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंख खुलती थी ब्रह्म मुहूर्त 3:30-4 बजे से सूर्योदय 6 बजे के बीच में। जब भी खुलती थोड़ा फ्रेश होता और अपने जब तक में लग जाता। मित्रों, जैसे मैंने बताया था, 7 सीढ़ी में मूलाधार, अनाहत चक्र चौथी, आज्ञा चक्र 7वीं। इसके बारे में हम बाद में फिर कभी और आगे डिटेल में बताएंगे। कुछ तो आगे बढ़ गया था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था और ना ही किसी गुरु के प्रति उसका कोई मन कभी ठहर पाया, क्योंकि इसे बहुत तकलीफ है इस मार्ग में। अब ईश्वर को अनाहत चक्र में उसको अपना नाद सुनवाना था। मित्रों, जब वो सवेरे एकांत में जब वो जाप करता था तब उसको ईश्वर का एक अक्षरी मंत्र उसको ऐसा लगा कि उसके अड़ोस पड़ोस में कहीं से वो आवाज आ रही। तो उसे लगा कि हो सकता है उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति उठ के उस समय जाप कर रहा होगा। यही बात उसको दूसरी तीसरी बार सुनाई दी। दूसरे दिन वो यही मानते चला। उसके बाद एक दिन वो इत्तेफाक से सुबह की ट्रेन पकड़ के अपने शहर से पास कहीं जा रहा था। उस समय एकांत में स्लीपर में बैठा हुआ, बाकी लोग सोए थे और वो खिड़की के पास बैठा था। उसके फिर वहीं पर वो उतने ही बजे, उस समय पे भी वो जाप कर रहा था अपनी आदत अनुसार। कहीं पे भी रहे तो एक समय पे जाप करने की जो आदत थी तो उसे फिर से उसे वही नाम सुनाई दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब मित्रों, उसकी साधना बाद में फिर आगे बढ़ते चले गई। एक समय पर अनाहत चक्र के बाद में उसको आज्ञा चक्र का एहसास चाहिए था। तो उसने ईश्वर से एक तमन्ना करी, ईश्वर से एक पुकार करी, हे ईश्वर, मुझे कुछ दिन के लिए ऐसी जगह पहुंचा दे जहां मोबाइल न रहे, कोई मिलने जुलने वाला न रहे। दोस्तों, ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। उसे मजबूरीवश एक जगह ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां 2-3 दिन उसे खाना भी 2 टाइम दिया जाता था, एक 10-11 बजे, दूसरी से शाम के 7 बजे। बाकी टाइम कमरे में वो अकेला रहना पड़ता था। अब मैं ये नहीं बताऊंगा वो स्थान क्या हो सकता है। अब साहब, रात को 7 बजे के बाद आहार लेने के बाद दूसरे दिन के सवेरे 8 बजे तक कोई नहीं। अब रात का जिस जगह वो एकांत में था, आसपास झिंगुर की आवाज और कुछ नहीं। आदतन न उसके पास उस समय माला थी न कुछ था। आदतन वो अपने जब जाप में रात को जब नींद खुले ब्रह्म मुहूर्त के आसपास 2-3 बजे वो जाप करना जब चालू करता था, उससे अचानक दोनों आंखों के मध्य थोड़ा ऊपर एक दिशा में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। मित्रों, आज्ञा चक्र का जो सेंसेशन है, आज्ञा चक्र दोनों आंखों के मध्य थोड़ा ऊपर हल्का दाएं या बाएं रहता है। उस चक्र का एहसास ईश्वर ने उसे कराया, लेकिन उसकी वो बात सुन के वो जो परिस्थिति का निर्माण हुआ, वो परिस्थिति साधारण तरह से नॉर्मल तरीके से सही नहीं थी। लेकिन ईश्वर ने उसकी पुकार सुनना था, उसकी पुकार पूरी करना था। इस तरह मित्रों,
ईश्वर साधना के मार्ग में अपने आप मार्गदर्शक रूप से बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है और उसको जिस तरह से भी आपको आगे बढ़ाना है वो उस तरह से आपके सामने आपकी उंगली पकड़कर अपनी तरफ जैसी आपकी उसके प्रति चाहत हो वैसी वो ले जाते जाता है। मित्रों, आज एस्ट्रो गॉड की 50वीं श्रृंखला में 2020 की दीपावली पर्व में आप सबको हैप्पी दीपावली। आगे मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि एक दिया आप अपने अंदर भक्ति का उसी तरह से जलाए जिस तरह से मैंने आपको भी कहानी थोड़ी देर पहले बताया कि ईश्वर कैसा मार्गदर्शक अपने भक्तों का, अपने साधकों का बन जाता है। बने रहे नूतन सदा आपके साथ।